मुजफ्फरपुर में अपराध, बलात्कार, लूटपाट, गोलीबारी और हत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि को लेकर मुजफ्फरपुर वैचारिक फाउंडेशन ने 5 जून को जिले में बंद का आह्वान किया है। यह बंद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नौशाद ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस बंद को सफल बनाने में अपना सहयोग दें ताकि मुजफ्फरपुर को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोग इसके समर्थन में अपनी दुकानें और व्यवसाय बंद रखेंगे। नौशाद ने कहा, हमारा उद्देश्य जागरूकता फैलाना और प्रशासन का ध्यान शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर आकर्षित करना है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मुहिम में शामिल हो। मुजफ्फरपुर वैचारिक फाउंडेशन ने लोगों से एकजुटता दिखाने और शहर के भविष्य के लिए इस बंद में भाग लेने की अपील की है। देखिए, हम लोग मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किए हैं। बंद करने का इसलिए बोले हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में बढ़ते क्राइम के लेकर इस तरह क्राइम हो रहा है। कभी किसी को गोली मार देना, सरेआम पूरे खुलेआम बाइक से आते अपराधी गोली चला के चले जाते हैं। एक ही परिवार में 2 लोगों का महीना दिन के अंदर में हत्या किया गया पताही में। उनके घर पे उनके माँ, बहन, भाई बिलक बिलक के रो रहे थे। पूरा समाज डरा सहमा सा था कि कब किस पे आगे गोली चल जाए। प्लस अभी प्रेजेंट में मोतीपुर में गोली चला, वहाँ का भी माहौल बहुत ही दयनीय है। कब किस पे गोली चलेगा कोई नहीं कह सकता। अय्यापुर का भी वही स्थिति है, कब किसके साथ कैसा घटना हो जाए कोई नहीं कह सकता है। दूसरी बात कि अभी कुरहनी विधानसभा में एक 11 साल की बच्ची के साथ जिस तरह घटना दुष्कर्म किया गया, उसको जान से मार दिया गया। हम पूछते हैं, क्या हमारा व्यवस्था यही है? हमारा पुलिस प्रशासन सो रहा है? आखिर उसको सरकार पैसा देती है, क्यों पैसा देती है? मेहनत करने के लिए कि वसूली करने के लिए। जब देखिए तो बस एनएच पे भी लगाया हुआ है, तो आने जाने वाले गाड़ी को बस कोशिश करते हैं कि धर के कुछ माल उतार ले। लेकिन पैसा लेते हैं वो लोग, क्या सरकार उसको तनख्वाह नहीं देती? देती है। फिर भी ऐसा नीति क्यों? अगर कोई भी तरह का क्राइम सीन बनता है तो क्या पुलिस उसको रोकने का ये नहीं कर सकता है? रोकता है और रोकना चाहिए। वो सिर्फ अगर रोकते भी है तो ये कोशिश करते हैं कितना पैसा मिल जाए। हम लोग सभी से दुखी हैं। हमारे समाज में इतना बड़ा घटना हो रहा है, हम लोग उसके पीड़ित माँ, बहन, परिवार को देख के हम लोगों को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। कहाँ पे बंद जो आपने आप बोला, कहाँ पर? हम लोग अभी टाउन थाना, ब्रह्मपुरा, मिठनपुरा और काजी मोहम्मदपुर, यूनिवर्सिटी थाना, सदर थाना सबको ज्ञापन देने का काम किए हैं और अभी देंगे सबको, जो बचे हुए हैं उनको देंगे। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम सभी मुजफ्फरपुर वासियों से अनुरोध करते हैं, मतलब हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हम इस बंदी जो कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, समाज की बेटी के लिए कर रहे हैं। आप सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि खुल कर आए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। साथ भी इसी तरह घटना घटेगा और लोग सोए रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि खुल कर सामने आए और इसका विरोध करें। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध मैं करता हूं, हम अपने एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि इस बढ़ते हुए क्राइम को नकेल कसने का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे ही भरोसा है, आप लोग ही कर सकते हैं। मैं सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि सरकार किसी का भी रहे, क्राइम होता है, लेकिन ये क्राइम पुलिस रोकता है। ये थाना प्रभारी लोग अपने उनसे जो जूनियर है उनको आदेश दें कि आने जाने वाले वाहन को चेकिंग करें और जगह जगह, मतलब चौक के हर एक जगह, मेन चौक को ऐसा टारगेट करें कि वहाँ पे गाड़ी कम से कम चेक करें। लोग खुलेआम हथियार लेके बाइक पे जाते हैं और गोली मारते हैं। क्या परिचय हुआ? जी, मोहम्मद नौशाद, मुजफ्फरपुर, मारीपुर पावर। कल आप मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया, उसको लेकर के आप किस संस्था से हैं, क्या कुछ? सबसे पहले आप परिचय दें अपना। कल मुजफ्फरपुर बंद है और ये बंद मुजफ्फरपुर वैचारिक फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस बंद का उद्देश्य है, समाज जो सो गया है, अब हमारे समाज में जिस प्रकार से अनिद्रा चल रही है, लोगों के बीच में जो है वो जागरूकता की कमी हो गई है, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, अपराध बढ़ रहा है, राह चलते किसी को गोली मार देना, छिनतई करना, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग जो हैं वो चुपचाप बैठे हैं, पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी है। आप घर से निकल रहे हैं
कोई गारंटी नहीं है कि कल शाम में आप अपने घर वापस जाएँगे कि नहीं जाएँगे। इतना बुरा हाल है पूरे समाज का, पूरे प्रदेश का, पूरे राज्य का, पूरे जिला का। उस अव्यवस्था के खिलाफ मुज़फ्फ़रपुर वैचारिक फाउंडेशन के द्वारा मुज़फ्फ़रपुर बंद का आह्वान किया गया है और ये बंद जो है ये सामाजिक बंद है, किसी राजनीतिक दल का बंद नहीं है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप स्वेच्छा से इस बंद को किस कीजिए। तरीके से बंद करना मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम माताओं-बहनों से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस मैसेज को फैलाएँ। 24 घंटे का समय बाकी है। वो लोग घर से ना निकले, कल छुट्टी मनाएँ, अपने घर में रहें और आज चिंतन करें कि समाज में क्या हो रहा है। क्या हम जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या हमारे पीढ़ी के लिए सुरक्षित समाज है? हमारी बहनों की, हमारी बेटियों का जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, सिर्फ़ बलात्कार नहीं हो रहा है, निर्मम हत्या हो रही है, गला रेत कर हत्या हो रही है। 12 साल, 13 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। किन-किन दलों का साथ मिल रहा है? देखिए, हमने राजनीतिक क्योंकि राजनीतिक दलों से हमारा कोई संपर्क नहीं है। हमारा जो फाउंडेशन है वो वैचारिक फाउंडेशन, हम लोग सोशल वर्क करते कहीं हैं। से कोई पार्टी की सपोर्ट नहीं, नहीं, हमने आप खुद हमने से अपने किसी बैनर से किसी लेकर राजनीतिक दल को हमने आपको संपर्क नहीं किया है। हुँ। हम राजनीतिक दलों से अपील करते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, चुनाव का समय आ रहा है। आप तय कीजिए ना कि मुज़फ्फ़रपुर की ज़रूरत क्या है? मान के चलिए कि अभी मुज़फ्फ़रपुर में 10 दल सक्रिय हैं। हुँ। ये दल वाले ये तय करें ना कि हमें करना क्या है? कल मुज़फ्फ़रपुर बंद का आह्वान किया, ये बंद किसके लिए है? समाज के लिए। जिस समाज की आप राजनीति कर रहे हैं, जिससे आप वोट माँगने जा रहे हैं, कल को किस आधार पे आप वोट माँगिएगा? आप क्या कहिएगा जनता के बीच में? जनता पूछेगी ना कि 5 जून को मुज़फ्फ़रपुर बंद था और उस बंद में आपकी क्या भूमिका थी? चाहे वो आरजेडी क्या, क्योंकि यहाँ विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के हैं और वो विपक्षी हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग तो विपक्ष में है ना। पटना में आंदोलन कर रहे हैं, मुज़फ्फ़रपुर में बंद को सफल कराइए ना। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अभी कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, उनके विधायक हैं, नगर विधायक हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं। उनसे मेरा अपील है कि आप अपने समर्थकों के माध्यम से मुज़फ्फ़रपुर बंद कराइए। जनता आपसे पूछेगी कि 5 जून को जब मुज़फ्फ़रपुर बंद था, उस वक़्त आपकी क्या भूमिका थी? आपने समाज के लिए क्या किया? इस बंद के माध्यम से हमें पुलिस प्रशासन को चेताना है, बताना है कि जनता चुप नहीं बैठने वाली है। आज हम शांतिपूर्ण बंद का आपसे आह्वान कर रहे हैं, कल ये हिंसात्मक हो सकता है क्योंकि जनता में बड़ी ताकत है। जनता ने सत्ता पलटने का काम किया है। आज हम बहुत साधारण तरीके से आपके माध्यम से कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इस बंद को सफल बनाइए। कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, भाजपा के लोग हों, जदयू के लोग हैं, क्योंकि वो बहन जो मरी है, जो बेटी मरी है, वो किसी दल का नहीं है, वो इंसान है जिसकी राजनीति हम करते हैं, जिसकी सेवा का हम दम भरते हैं कि हम जनसेवा कर रहे हैं, हम जनसेवक हैं। तो उस बच्ची के सम्मान के लिए, उस बच्ची के आत्मसम्मान के लिए आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी आत्मा की शांति के लिए इस बंद का आह्वान किया गया है, ताकि हम समाज के लोग, राजनीतिक दल के लोग इस बात का चिंतन करें कि ये बंद क्यों ज़रूरी है। इस बंद के माध्यम से हमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमें सिर्फ़ वर्तमान में मुज़फ्फ़रपुर के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, एसएसपी साहब हैं, चैम्बरों को छोड़िए, थाने का विजिट कीजिए। थाना में तुर्की थाना ने उस बच्ची का, अभी जो कफेन में रेप हुआ है, उस बच्ची का एफआईआर नहीं लिया। थाना ने 2 दिन एफआईआर लेट किया। ये किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है ना। अगर एफआईआर हो जाता तो वो अपराधी नहीं भागता ना, अपराधी नहीं भागता है। अभी वो जो एक बच्ची जिसका डेथ हो गया है मनियारी में, अगर पुलिस चौकन्ना होती तो पहले भी उस व्यक्ति ने रेप करने का प्रयास किया, स्थानीय स्तर पे उस मामले को दबा दिया गया। अगर वो आदमी पहले गिरफ्तार हो गया रहता तो उस बच्ची की हत्या तो नहीं होती। तो पुलिस प्रशासन, कहीं न कहीं हमारा जो पुलिस तंत्र है वो निष्क्रिय हो गया है। वो कहीं न कहीं समाज के हित की बात नहीं कर रहा है। हमारे जो मित्र हैं नौशाद जी, जो मुज़फ्फ़रपुर वैचारिक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने क्या कहा, ये पुलिस प्रशासन पूरा वसूली में लगा हुआ है। अरे पैसा किसके लिए कमाओगे? हम पुलिस पदाधिकारियों से कह रहे हैं कि पैसा किसके लिए कमाओगे? अपने बच्चों के लिए ना कमा रहे हो। तुम्हारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं तो मुज़फ्फ़रपुर का थाना प्रभारी हूँ, मेरे बच्चे तो पटना में बैठे हैं। क्या पटना में अपराधी नहीं है? क्या दिल्ली में अपराधी नहीं है? कल को तुम्हारे बच्चे का वहाँ पे हो जाएगा, तुम किससे गुहार लगाओगे? अपने आत्मबल का चिंतन कीजिए। ये बंदी जो है मुज़फ्फ़रपुर, आत्मबल के चिंतन के लिए बंदी किया गया है। इसमें कहीं कोई ना हम रैली कर रहे हैं, ना कोई सभा कर रहे हैं।
कि बंद कीजिए। अगर कल बंद अगर हमारा सफल होता है तो हम मानेंगे कि मुजफ्फरपुर की जनता, आपने आवेदन वगैरह हमने दे दिया है, हमने एसडीओ साहब को दे दिया है बंदी का। एसडीओ साहब के पास ये हमारा लेटर भी है। हमने वैचारिक फाउंडेशन के द्वारा जो बंद किया जा रहा है, ये अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार की जो घटनाएं मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन जो निष्क्रिय हो गया है, अनिद्रा में चला गया है, उसको जगाने के लिए बंद किया गया है। सामाजिक बंद है। कहीं ना कहीं हम समाज के लोगों से इस अपील करने भी कर रहे हैं कि आप इस बंद का स्वेच्छा से समर्थन करके 5 जून को अपने घरों में रहकर सरकार को जगाने का काम कीजिए। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम अमित विक्रम है। मैं मुजफ्फरपुर वैचारिक फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ और वैशाली लोकसभा का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी।